शायद खान अब्बास सर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी पार्टी को इतना अरसा हो गया बनी हुई, इस तरह एक्टिव क्यों नहीं क्यों नहीं है? जिस तरह पीटीआई है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, इस तरह एक्टिव क्यों नहीं? क्या वजह है? 8 महीने हो गए बने हुए, नई जमात है। एक्टिव ये है कि 180 जिलों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हमारे एक थिंक टैंक भी बन चुका है। हर इशू पर हमारे कैपेसिटी पर लोग हैं जो हर इशू पर बात कर सकते हैं। टीवी पर सिर्फ हमारी प्रेजेंस है, हम ही बात करते हैं मुल्क और मुल्क के मसाइल की। अल्लाह का करम है कि पूरे हर जिले में, हर सूबे में हमारी जमात की प्रेजेंस है, बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। सर, आगे इलेक्शन आते हैं, समझते हैं कि अवाम पाकिस्तान जो आपकी पार्टी है क्या जीत पाएगी इलेक्शन में? ये तो इलेक्शन में अवाम फैसला करेंगे ना। ये मैं इलेक्शन फेयर होंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। अवाम ने जिस रहनुमाओं को, सियासतदानों को रिजेक्ट किया, अगर आपको पार्टी में आते हैं तो अवाम का साथ देगी? अवाम रिजेक्ट उसको करते हैं जो अवाम की मंगू पर पूरा नहीं उतरता। इलेक्शन में हारना कोई बुरी बात नहीं होती। और आज तो हालत ये है कि जो हारे हुए इक़्तिदार में, जो जीते थे वो इक़्तिदार से बाहर है। आपने सर जिक्र किया एस्टैब्लिशमेंट का कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, हम एस्टैब्लिशमेंट के बगैर जमात बनाई है, तो आप उनके बगैर कैसे चलेंगे? और जमातें भी हैं, साथ चल रही हैं सारी चीजें। मैंने इसी बात की है कि लोग सवाल करते हैं, मैं इसका यही जवाब देता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट की जमातें जो होती है वो मखसूस मकासद के लिए बनाई जाती हैं, हम उसका हिस्सा नहीं है। और जब भी कोई गैर आईनी अमल मुल्क में होगा, मुल्क का नुकसान होता है। तो मैंने जिंदगी में किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं रहा। एस्टैब्लिशमेंट की पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आईनी दायरे के अंदर। सर, आपने नून लीग छोड़ी, क्या वजह बनी? नून लीग मैंने वजह भी बताई है आपको। वोट को इज्जत दो, हमारा बयानिया था। सारे लोग इक़्तिदार को इज्जत दो, हमारा बयानिया। सारे लोग यही कहते हैं, सारे लोग ये कहते हैं नई पार्टी जब भी कोई आती है एक ही नारा लगाया जाता है, गरीबों का सोचते हैं। जब इक़्तिदार में आ जाती है गरीबों को फिर कॉल ही नहीं उठाना पड़ा। मैं ये नहीं कहता, मैं इक़्तिदार में भी रहा हूँ, लोगों से पूछते हैं, तो आपको काम करना पड़ता है, सिर्फ झूठे नारे आप नहीं दे सकते। सर, अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप क्या इकदाम करेंगे अवाम के लिए? सबसे पहला बड़ा इकदाम क्या होगा? रूल ऑफ लॉ, समझते हैं कानून की हुक्मरानी, इसके बगैर अवाम को होगी? कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी, जब अपनी सोच होगी तो ये हो जाएगा। सर, नहीं होगी मीडिया के ऊपर कितनी पाबंदियां लगा दी गई हैं, ठीक है, पीके एक्ट है, ठीक है, ये भी रूल ऑफ लॉ, बोला नहीं जाता। रूल ऑफ लॉ है आपकी हुकूमत में रूल ऑफ लॉ। मैंने क्या कहा? सारे यही कहते हैं ना सर। मैं नहीं कहता, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुल्क के मसाइल का हल रूल ऑफ लॉ में, आइन की हुक्मरानी में। आइन फंडामेंटल राइट्स देता है। जो आपका मीडिया का मसला है वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, कानून बंदोबस्ती होगी तो मुल्क चलेगा। सर, जंग लगी, अटैक हुए एक दूसरे पे, और शहबाज शरीफ ने कोई बयान नहीं दिया, खाली मुसल्लती बयान दिए गए। और ये शहबाज शरीफ साहब से यार, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। नहीं, वैसे बात कर रहा हूँ, वैसे बात बयान देने चाहिए। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, हम उससे बात करें। हम जब जंग लड़ते हैं तो हम ये बातें नहीं करते, दुश्मन के सामने अपने आप को कमजोर नहीं करते। आपकी पार्टी में अभी कौन कौन ऐड हो रहे हैं? कोई नाम कोई बड़े नामों से जमात नहीं बनती, जमात सोच और फिक्र से बनती है। नाम इकट्ठे हुए थे ना, नवंबर 2023 में नाम इकट्ठे हुए थे, फिर क्या हुआ था? IPP को जनूबी इत्तेहाद, बाप, तो नामों से जमात नहीं बनती, जमात फिक्र और सोच से बनती है। कि आप वो काम करेंगे यानी इक़्तिदार में आते हैं, हमारा आपसे कोई झूठा वादा नहीं है। मुल्क के मसाइल को हल करना हमारा काम है, झूठे वादे नहीं हो सकते। ठीक है नाज़रीन, आपने शायद की बातें सुनी और मुझे जी इजाज़त। जी।